आता है, यानी हाई रिस्क कैटेगरी होती है। इस तरह के गहरे ज़ख्म में बीमारी का ख़तरा निस्बतन ज़्यादा होता है। अगर मरीज़ को पहले भी कुत्ते ने काटा हो और दूसरी बार काट ले, पहले मरीज़ को कभी कुत्ता काटा और उसको हिफाजती इलाज भी लग चुका है माजी में, तो उसमें फिर इलाज के अंदर कुछ तब्दीली होती है। नए सिरे से मुकम्मल इलाज देना नहीं पड़ता, बशर्ते कि मरीज़ को पहले सही तरह मुकम्मल इलाज मिला हो माजी में। गहरे ज़ख़म में इस बीमारी का ख़तरा थोड़ा बढ़ जाता है। जो बच्ची को ज़ख़म अंगूठे पर है, ये थोड़ा सा गहरा ज़ख़म है, इसलिए हम रेबीज़ से बचाव का हिफाजती इलाज अभी इधर करेंगे। हमें ज़ख़म के अंदर भी एक इंजेक्शन लगाना होता है, वो आज के दिन लगेगा, थोड़ी सी तकलीफ़ इसकी होती है लेकिन ज़रूरी है। इसके अलावा बच्ची के बाजू में हिफाजती टीके लगाएंगे, जो आज भी लगेगा और अगली तारीख़ों में भी आपको हम तारीख़ें कार्ड पर लिख के देंगे। पाबंदी से आकर ये इलाज पूरा कर लेना रेबीज़ से बचाव का, फिर इंशाल्लाह कोई फ़िक्र की बात नहीं होगी। बच्ची का वेट किया जा रहा है, यानी कि जो भी पेशेंट होता है उसका वेट भी किया जाता है। जाहिर है मेरी मजबूरी है, यहाँ पर मुफ्त में इलाज भी होता है, दवाई भी मुफ्त मिलती है। ये जो इंतज़ामिया है बड़ा साथ देती है, ये जो डॉक्टर्स हैं ये तो को बड़े मसीहा हैं। अभी हमने अंदर देखा, वहाँ पे तकरीबन कोई 59 रजिस्टर में चेक करें पेशेंट्स अभी तक डॉग बाइट के अभी तक चेक कर चुके हैं, और उसके अलावा भी तकरीबन कोई 20 पेशेंट बाहर वेटिंग में बैठे हुए हैं।